Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आप मेरे भाई हैं, आप मुख्यमंत्री या संतरी जो बनना हो बनिए ना। हमारी शुभकामनाएं। आप मुझे सेवक ही रहना है बिहार का, और सीमांचल पूर्णिया और कोसी का मुझे बेटा ही। आप यदि कांग्रेस में नहीं है तो उनको कह दीजिए, जिनको बहुत हैसियत है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से कहवा दें कि वो कांग्रेस में नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल दे चिट्ठी, कांग्रेस में नहीं है। पूर्णिया की सीट जो है वो बिहार की तमाम 40 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा तीनों यहां से चुनावी मैदान में है। देखिए पप्पू यादव एकदम सुबह सुबह का वक्त है, 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह के वक्त पे ही देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं कि देखिए हमारे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। एक्चुअली उनके गाड़ी में हम मौजूद हैं। पप्पू यादव जो है सुबह सुबह निकल गए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। पप्पू जी, आमतौर पे प्रत्याशी जो है 9 बजे 10 बजे निकलते हैं, आप सुबह सुबह 6 बजे जो है 6 बजे निकल गए हैं और भीड़ जो है वो आपके पीछे पीछे चल रही है। 6 बजे निकल गए आप? सर हम तो 5 बजे निकलते हैं सर, 6 बजे क्यों निकलेंगे भैया। और न्यूज़ 24x24 हूँ ना मैं तो कोई आज नहीं ना हूँ। कोरोना में कितने बजे निकलते थे, सोते थे? कोरोना में कभी सोते थे? बाढ़ में सोते थे? जब कोई घटना घटती है तो सोते हैं पप्पू यादव। कोई चुनाव की बात है कि 5 साल 12 24 घंटा सालों भर पप्पू यादव की यही स्थिति है। हम तो सेवक है ना, वो हम तो बेटा है। आपसे मुलाकात करने मैं कल देर रात 11 बजे आपके आवास गया था, पता चला कि अभी तो पप्पू जी आ ही नहीं है, रात में 2 बजे आएंगे। 3 बजे सोते कितने बजे हैं आप फिर? नहीं सोता हूँ। मतलब सेहत का ख्याल रखते हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव है, सेहत का भी ख्याल रखना है। भैया कबीर का कौन सा सेहत, विवेकानंद का क्या हुआ, नानक का क्या हुआ, आनंद मूर्ति जी का क्या हुआ। काम करते हैं ना, जिंदगी में तो एक ही दिन ना खत्म होना है, तो हो जाएंगे एक दिन खत्म। जब आप निकल रहे थे आपकी आंखों में आंसू दिख रही थी, क्या वजह है कि भीड़ को देखकर आप भावुक हो जाते हैं? सर ये सम्मान, ये पागलपन, ये प्यार बेटे के रूप में जिस तरीके से पूर्णिया के हर घर के लोगों ने दे दिया है, कोई पूछता ही नहीं है यहाँ कि कौन जात धर्म है, कौन मजहब के लोग हैं। रिक्शा वाला ही, टमटम वाला ही, जिससे आपको पूछना हो पूछ लीजिए ना भाई, कौन जात धर्म के लोग। हाँ, बाहर से आप आकर के मेरे ही मिट्टी, जिसने हमको पैदा किया, मेरी मिट्टी ने, मेरे खून ने, पूर्णिया के और कोसी, सीमांचल, मधेपुरा, पूर्णिया के लोगों ने हमको लड़ना सिखाया, मरना सिखाया, जज्बा दिए। और पप्पू यादव को ही आप यहाँ आकर के गाली गलौज करते हो, आप निजी हमले करते हो। मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं किया। MLA से लेकर के उसके पहले विपक्ष के नेता से लेकर मुख्यमंत्री बनाने से कह देंगे लालू जी कि विपक्ष के नेता बनाने में पप्पू यादव की 100% योगदान नहीं है, कह के दिखा दें। लालू जी से याद आया, आप कह देंगे लालू यादव की 11 MLA का सपोर्ट पप्पू ने नहीं दिया, हर संकट में नहीं है। तेजस्वी जी, आप मेरे भाई हैं, आप मुख्यमंत्री या संतरी जो बनना हो बनिए ना। हमारी शुभकामनाएं आपको। आप तो पाटलिपुत्रा 3 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा क्यों नहीं जीतना चाहते? आप छपरा जीतिए, हम भी आपके साथ हैं। एक पूर्णिया से आपको इतना पांडव, ये क्या महाभारत का युद्ध है क्या? हस्तिनापुर है क्या? ये महाभारत की जमीन के लिए है क्या? कैंप करने आ रहे हैं ये लोग पूर्णिया में? भैया 42 MLA आ गए हैं इन लोगों के, 21 MLA जदयू के आ गए, रोड शो कर रहे हैं नीतीश बाबू। फायदा क्या? वहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद लग रहा है। 200-300 आदमी इन लोगों को हेलीकॉप्टर के बाद नहीं मिल रहा है, 500 आदमी। वहाँ पप्पू यादव बेटा जिंदाबाद कैसा हो, पूर्णिया का बेटा कैसा हो, वो नारा लग रहा है। तो महाभारत का इतिहास क्या फिर, क्या वजह है कि महाभारत का इतिहास क्या फिर, अगर आखिर क्या वजह है कि पूर्णिया, महाभारत का इतिहास क्या फिर से
पूर्णिया से ही दोहराया जाएगा क्या? यहाँ अब एमपी का चुनाव नहीं हो रहा। यहाँ की जनता इस नए इतिहास लिखने का चुनाव कर तैयारी कर रहे हैं। अब एमपी का चुनाव नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि पूर्णिया सीट पे ही सबका फोकस है? नीतीश कुमार भी यहाँ पर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कैंप कर रहे हैं अपने सारे विधायकों के साथ में, तेजस्वी यादव रहेंगे, मुकेश सहनी आएंगे। सबका स्वागत है। पूर्णिया के दिल पे सिर्फ पप्पू यादव, और पूर्णिया के माँ और बहनों और बेटियों के छायों में सिर्फ पप्पू यादव। पूर्णिया के युवाओं के खून और नस में सिर्फ पप्पू यादव, कोई और नहीं। और राजनीति की दुष्टता पार कर जाए वो अलग बात है। पूर्णिया और सीमांचल को नंबर 1 कैसे किया जाए, मेरी सोच यहाँ है। मेरी सोच भ्रष्टाचार को 6 महीने के अंदर मुक्त कैसे करेंगे उस पर। मेरी सोच गरीबों के आंसू, उसके घर में रोजगार कैसे जाएंगे उस पर। हाई डैम कैसे होगा उस पर। कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी उस पर। एयरपोर्ट 1.5 साल के अंदर कैसे लाऊंगा उस पर। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। किसको मुख्यमंत्री PM CM बनना बने ना भाई, उनके फेट में होगा तो उसमें पप्पू यादव क्या करेंगे। मुझे सेवक ही रहना है बिहार का, और सीमांचल पूर्णिया और कोसी का मुझे बेटा ही रहना है। पप्पू जी, जब सीट बंटवारा हो रहा था उस वक्त आपको काफी उम्मीद थी कि गठबंधन से आपको सहायता मिलेगी। आपने कहा भी था, आपने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, बड़ी प्रशंसा की आपने, मगर यहाँ से राजद ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। सर वो क्या सोचते हैं, मुझे उससे मतलब, मैं तो वहां भी कह दिया था मधेपुरा सुपौल नहीं लड़ूंगा। और मैंने तो लास्ट यहाँ तक कह दिया, यदि आपको हर्ट हुआ है कांग्रेस में जाना, जो मैं लार्जर कॉज और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में गया हूँ, और जो ट्रस्ट और ब्लेसिंग दोनों भाई बहन का मिला है, उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ, दिल से मैं गया हूँ और आगे भी दिल से ही काम। सवाल और उठता है, सुनिए ना, लेकिन उसके बाद उनको हर्ट किया तो मैंने कहा कि आप राजद से ही हमको पूर्णिया दे दीजिए। तो अब इतना नफरत पैदा कर लेना राजनीति में इस तरीके से जिद पर, तो मुझे जिद नहीं है। तेजस्वी बाबू को बहुत जिद और अहंकार हो सकता है, और तेजस्वी बाबू को मट्टी का और जमीन का और माँ का खून क्या होता है उनको शायद नहीं याद होगा, मुझे याद है। वो जाएं गोपालगंज का भी चुनाव देखें, छपरा भी देखें, उनकी भी मिट्टी है और ये मेरी भी मिट्टी है। पूर्णिया सीमांचल मेरा खून है, मधेपुरा मेरा खून है। वो बोलते हैं ना वहाँ मधेपुरा जाते हैं तो माँ, आप मधेपुरा आए थे ना लड़ने के लिए, 2 बार आप हारे। वो अलग बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ मधेपुरा जाता हूँ तो तेजस्वी जी आपके पिता को जात का ज़्यादा समर्थन प्राप्त है, और मुझसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त आपके पिताजी को कास्ट का है, जादव का है आज भी मैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मुझे हर जात के लोग बेटा मान लिया है, आपको नहीं। पूर्णिया ही नहीं, बिहार के हर कास्ट, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे कोई कास्ट हो, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कास्ट होगा। 4 जून के बाद कोई कास्ट नहीं रहने दूंगा मैं। हर परिवार की सेवा करूंगा और उसके अधिकार, उसके विचारों की रक्षा करूंगा। आप अपनी बात देखिए, और आप महाभारत का इतिहास की तरह यदि आप आए हैं फिर से उस वंश को नाश करने के लिए, तो नामाफी किसे लिखा जाएगा। और वो जिस जादवों ने सिरमौर माना ना आपके पिताजी को, आप उसको जिंदा रहने दीजिए। मैं भी साथ हूँ। मुझे भी ज़्यादा सब दिन बोला कि लालू जी कैसे, मैं क्यों चुप रहा। मधेपुरा में हम क्यों हार गए। जादवों ने हमको, लालू यादव को सपोर्ट किया, हमको नहीं किया, बहुत कम परसेंटेज किया। और जिस गरीब गुरबा के लिए काम कर पाए वो भी नहीं समझ पाए। बाढ़, कोरोना, तो मुझे पूर्णिया का निर्णय लेना पड़ा कि पूर्णिया में कोई जात पात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। और 8 महीने 7 महीने से यहाँ प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का कैंप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें कौन बहस है। एक सवाल और है लोगों में, पप्पू जी, की आपने कांग्रेस ज्वाइन किया
और लोगों के मन में ये सवाल है कि पप्पू यादव अभी कांग्रेस में है कि नहीं, सीधा सीधा अगर पूछे। हाँ, यदि कांग्रेस में नहीं है तो उनको कह दीजिए, जिनको बहुत हैसियत है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से कहवा दें कि वो कांग्रेस में नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल दे चिट्ठी कि कांग्रेस में नहीं है। मगर राहुल गांधी ने भागलपुर में बीमा भारती के लिए वोट भैया हमको तो किसी के लिए कोई वोट नहीं मांगा, पर्ची एक लाइन, सब लोग थे, सबकी बात किया, पूर्णिया ले आते, वो लाने में क्या दिक्कत थी, ले आइए। राहुल गांधी जी का समर्थन आपके साथ है? पूरा तरीके से 100 नहीं 200%। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी 200% और एक कांग्रेस के वर्कर पूर्णिया में। चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव कांग्रेस के सांसद रहेंगे? अब भैया मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और संस्कार मेरे खून में है विचारधारा, तो उसमें पप्पू यादव, मुझे निर्णय लेना है सीमांचल और कोसी के हित में। जो भी निर्णय लूंगा सीमांचल और कोसी के हित में निर्णय लूंगा और अपने लोगों के हित में निर्णय लूंगा, अपने लोगों की खुशी को ढूंढूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। पप्पू जी, आपने कहा था जब आपने लालू यादव से मुलाकात की थी, आपने कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप 25 में, अपने साथ दोनों भाई मिलकर सरकार बनाएंगे, तो क्या आप आगे तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यदि मुख्यमंत्री वो वक्त और चीजें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को देखना चाहेंगे तो पप्पू यादव का पूरा समर्थन रहेगा, यदि मेरी कोई हैसियत और औकात होगी तो। वो तो कहते हैं कि जो विधायक से हार गया वो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप कितने बार हारे हैं। छपरा से लेकर हाजीपुर से लेकर मधेपुरा तक, जहाँ पौने 7 लाख सीट है वहाँ तक, तो ये सब हम नहीं बोलेंगे। अम्बेडकर साहब चुनाव जीते थे, अब्राहम लिंकन कितने दिन के बाद राष्ट्रपति बने थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, जगजीवन राम पीएम बने, लेकिन हिस्ट्री तो अम्बेडकर साहब की है, दुनिया उसको पूछते हैं। लेकिन कई जगहों पे नारे ये भी लगते हैं कि राज्य का सीएम कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। पप्पू यादव की इच्छा है सीएम बनने की भविष्य में? सर, सबकी इच्छा पीएम सीएम बनने की होती है। आपकी है? मैंने क्या कहा आपको, सबकी इच्छा आगे बढ़ने की होती है, तय तो जनता को करना है ना। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, तो तय जनता को करना है। और मेरा सिर्फ सेवक बनने का मैं चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान इतना पैसा दे हमको कि हर गरीबों को आंसू पोंछ दूं। मेरा ये बनने का सपना है। चलिए, एक आखिरी सवाल, मार्जिन क्या होगा, जीत का मार्जिन क्या होगा? मैं इतना जानता हूँ, देश और पूर्णिया के दिल पर राज कर चुका हूँ और उस पर कोई राज नहीं कर सकता है। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 2024 का, और मुझे गर्व है कि मैं जाति को तोड़ दिया हूँ, हिंदू मुसलमान तोड़ दिया हूँ, और मुझे गर्व है कि सभी लोगों का प्यार हमको मिल गया है, स्नेह मिल गया है। और जब मैं दिल जीत लिया हूँ तो समझिए कि जनता ने सब कुछ जीत लिया है। दिल्ली पटना को जनता ने नकार दिया है। मैं खास तौर पर व्यवसायियों को धन्यवाद दूंगा और बीजेपी के वोटरों को कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी हो या कोई हो उसको छोड़कर पप्पू यादव मेरा बेटा है उसको लेकर, और माइनॉरिटीज जिस पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, यादव, जो मेरे राजनीति को आगे बढ़ाने में पूर्णिया में माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी भूमिका, माइनॉरिटीज। चलिए, हम एक तस्वीर चाहेंगे कि दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से गाड़ी के बाहर जो है पप्पू यादव कैंप कर रहे हैं, और गाड़ी के बाहर जो है पप्पू यादव का स्वागत जो है वो तमाम जगहों पर किया जा रहा है। और देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो जगह जगह पर पप्पू यादव से मुलाकात करें। हमारी बातचीत हो रही थी चुनाव को लेकर के, क्या कुछ कहा है आपने सुना है।